बच्चों, चलिए आप सबका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अपनी संख्या की जानकारी। आप सबको मालूम हो गया होगा थंबनेल के माध्यम से कि ये चैप्टर किस क्लास की चैप्टर है। ये जो चैप्टर है अपनी संख्या की जानकारी किस क्लास की चैप्टर है आप लोगों को मालूम हो गया होगा थंबनेल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए उतना मैं समय नहीं लूंगा जिससे कि आपका वीडियो लंबा हो जाए। तो समय को उतना लेना भी नहीं है समय को, पर समय का पालन भी करना है। चलिए अपनी संख्या की जानकारी में हम लोग 1 2 3 4 5 हम एक पॉइंट लगाए हैं। क्या लगाए हैं? पॉइंट लगाए हैं। इस पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अपनी संख्या की जानकारी जो एक चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर मतलब अध्याय, ये जो आपका अध्याय है इसमें हम लोग पहले अंक के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद संख्यांकन के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। यदि आप इतना कुछ को जान लेते हैं, ये आपका जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ का पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है एक चैप्टर एक्सरसाइज एक का एक चैप्टर में आप लोग जो प्रश्न को हल करेंगे, जो भी प्रश्न आपको आएगा, प्रश्न को जो हल करेंगे, सबसे पहले आपको तो उदाहरण तो जानना पड़ेगा। उदाहरण जानने के लिए ये अंक के बारे में जानना पड़ेगा, संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा, संख्यांकन के बारे में जानना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, पूर्ण संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अंक किसको कहते हैं, संख्यांक किसको कहते हैं, संख्यांकन किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, मेरा ये वीडियो लंबा हो सकता है, 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट का हो सकता है, लेकिन अपनी संख्या की जानकारी का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जहां तक जो चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर होगा, एक का ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जहां तक जो चैप्टर है आपको यदि यहां तक का ये जानकारी मिल जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी मिल जाएगा, तो सारा चैप्टर आपको बन जाएगा। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, रेसिडेंशियल महर्षिमय विद्या निकेतन का जो चैनल है, रेसिडेंशियल महर्षिमय विद्या निकेतन का जो चैनल है, इस चैनल पर जो भी यूट्यूब चैनल पर जो भी नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइबर आप लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो नए अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब एक एक करके अंक के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा अंक था। अंक के बारे में जानकारी लेंगे। यदि हम संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो सबसे पहले हमको अंक जानना पड़ेगा। अंक का डेफिनेशन बनाए हैं। किसी संख्या को जानने के लिए हमें अंक को पहले जानना होगा। किसी भी संख्या को जानने के लिए, चाहे 2 से 2 लिख रहे हैं, चाहे 140 लिख रहे हैं, या चाहे 56 लिख रहे हैं, चाहे 44 लिख रहे हैं, ये सारी संख्या है। ये सारी संख्या को जानने के लिए पहले हमको अंक जानना पड़ेगा। अंक का देखिए, अंक कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग कभी भी जब काउंट करते हैं, काउंट मतलब गिनना होता है, हम लोग कभी भी काउंट करते हैं तो 0 से काउंट कभी नहीं करते हैं। 0 से करते हैं, कभी काउंट नहीं करते हैं। काउंट कहां से करते हैं? हम लोग 1 से काउंट करते हैं। ठीक है, 1 से काउंट करते हैं। लेकिन देखिए, आपको अंक जो जानना होगा, अंक जानने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। हम कह सकते हैं अंक की संख्या कितनी है? 10 है। अंक की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। हम जैसे में देख लेते हैं
जैसे देखिए 0,1,2। देखिए कभी भी आपको कह दे कि संख्या और अंक में मतलब अंतर बताए, संख्या और अंक में क्या कहे, अंतर बताने के लिए, और ढूंढने के लिए कह देगा कि बच्चों बताओ कि संख्या कैसे लिखा रहता है और अंक कैसे लिखा रहता है। तो देखिए संख्या जब भी लिखा रहता है, या हम एक लिख रहे हैं 212 लिख लिए संख्या, फिर एक संख्या लिख रहे हैं 361, लेकिन यही अंक में लिखा रहेगा 2,1,2, फिर यही अंक में लिखा रहेगा 3,6,1। इस तरह से ये अंक में लिखा गया, ठीक है, ये इस तरह से संख्या में लिखा गया। तो हम जैसे मैं आपको बता दिए 0,1,2, इससे कितनी संख्या का निर्माण हो सकता है, इससे कितनी संख्या का निर्माण हो सकता है। तो देखिए 0, 1, 2 ये सारे अंक से 210 का निर्माण हो सकता है संख्या का, 120 संख्या का निर्माण हो सकता है, 102 संख्या का निर्माण हो सकता है। फिर देखिए 2,4,6 इन सभी अंकों से कितना संख्या का निर्माण हो सकता है। हाँ हो सकता है 246 हो सकता है, 264 हो सकता है, 264 के बाद 426 हो सकता है, 464 हो सकता है। फिर देखिए 464 के बाद 624 हो सकता है, 642 हो सकता है। इतनी अंक में इतना संख्या का निर्माण हुआ, ये जादू हो गया ना। तो जादू हो गया, आप लोग जादू सीखिएगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको बताएंगे, जड़ से बताना मेरा काम है, जड़ से बताना मेरा काम है। चलिए अब आगे आप उनको अंक बता दिए, अंक बताने के बाद संख्या बताएंगे, अंक बताने के बाद संख्यांक बताएंगे, अंक बताने के बाद संख्यांक, ठीक है। संख्यांक किसको कहते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए अगला हेडलाइन होगा संख्यांक। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, अब हम दूसरा नंबर में देखते हैं संख्यांक। या ये है या का चिन्ह, ठीक है, और संख्या, इसके बारे में जानते हैं। चलिए कहता है संख्यांक या संख्या किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक या संख्या कहते हैं। किसी संख्या को निरूपित करने वाले यानी इंडिकेट, हम किसी संख्या को जानते हैं या इंडिकेट करते हैं कि ये संख्या कितनी है, 212 है। जैसे में देख लेते हैं, या हम लोग जानते हैं कि 10,384 है, 10,384 है, ये एक संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या हो गई है, बहुत छोटी संख्या होगी इसकी अपेक्षा। तो किसी संख्या को हम जब निरूपित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये 10,384 है। 10,384 जानने के लिए सबसे पहले हमको अंक जानना पड़ेगा। इसको हम अंक में हम कन्वर्ट करते हैं, 1,0,3,8,4। बताइए ये अंक है ना, यही अंक से इस संख्या का निर्माण होगा। यही अंक से और संख्या का निर्माण हो सकता है और दूसरी संख्या का निर्माण हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में, अभी बताइए प्रेजेंट में यही अंक से ना इस संख्या का निर्माण हुआ है। तो आपके डिफिनेशन कह रहे हैं, आपके परिभाषा कह रहे हैं, किसी संख्या को निरूपित करने वाली अंक समूह को, यही ना आपका अंक समूह है, और इसको निरूपित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अंक समूह को संख्यांक या संख्या कहते हैं। अब संख्यांक या संख्या में हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, अरे बाबा ये संख्यांक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं। चलिए नोट में हम भी लिख दिया है यहाँ नीचे में, संख्यांक या संख्या समान अर्थी है। समान अर्थी मतलब समान ही अर्थ है, उसका समान ही अर्थ है। चाहे संख्यांक कहे या चाहे संख्या करे, एक ही समान उसका अर्थ है। अर्थ मतलब उसका समान एक ही अर्थ निकलेगा कि हम किसी संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्यांक के जगह संख्या लिख सकते हैं। चाहे आप संख्यांक लिखिए या संख्या लिखिए, एक ही बात बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही अच्छी ढंग से हम दे दिए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक आपका होगा संख्यांक के बाद आपका अगला टॉपिक होगा संख्यांकन। अगला टॉपिक होगा संख्यांकन। अगला टॉपिक को जानेंगे संख्यांकन। चलिए दोस्तों, फिर से अगला टॉपिक है संख्यांकन। 3 नंबर का टॉपिक है संख्यांक यानी नोशन, NOT
NOTATI, नौशन। नौशन संख्यांकन, इसका परिभाषा कहता है किसी संख्या को अंकों यानी डिजिट्स में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम जानते हैं और उदाहरण में हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहा जाता है। किसी संख्या कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 876 हो गया, ले लिए, ठीक है। इसको क्या कह रहा है? 876 ले लिए, ठीक है। इसको क्या कह रहा है? अंकों में प्रकट करने की विधि को, अंकों में जिसको हम प्रकट करेंगे और अंक में इसको जो कन्वर्ट करेंगे, अभी 876 इसको अंक में हम कन्वर्ट करते हैं, 8,7,6। ये 8,7,6 जो हम अभी इसको कन्वर्ट किया है, इसी विधि को संख्यांक कहला जाता है। इसी विधि को संख्यांक कहलाता है, ठीक है। इसी विधि को संख्यांक कहा जाता है। समझ गए ना? जैसे में चलिए और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 10,150 लिख दिए। इसको हम अंक में देखिए कन्वर्ट करते हैं, 1,0,5,0। यही अंक हो गया। यही संख्या को हम अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी विधि को संख्यांक यानी नौशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, संख्या नाम। संख्या नाम क्या होता है? अगला टॉपिक है आपका 4 नंबर का टॉपिक है संख्या नाम। संख्या नाम क्या होता है? संख्या नाम कहता है किसी संख्या को हम ये नहीं कह सकते हैं 432, 240, 340, 432 ही क्यों नहीं, जितना कुछ अभी बताया 240, 432, 464, ये सारे संख्या को जब हम शब्दों में प्रकट करेंगे तो इसी शब्दों में प्रकट करने की विधि को हम संख्या नाम कहते हैं। संख्या नाम कहेंगे, जैसे देख लेते हैं, चलिए 876 लिखें, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। शब्द में जानने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको इसमें भी एक फॉर्मूला है, इसमें भी एक विधि है। अरे फार्मूला विधि का तो मैथ है ही नहीं है, फार्मूला विधि का तो मैथ है ही नहीं है। चलिए जान लेते हैं। इसको हम शब्दों में कन्वर्ट करने के लिए, शब्दों में जानने के लिए हमको इसको दहाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दहाना पड़ेगा। दहाना कैसे पड़ेगा? देखिए, दहाना ऐसे पड़ेगा, इधर से दहाना पड़ेगा, ये साइड हो गया बायां, ये साइड दाया हो गया, दाएं तरफ से हमको दहाना पड़ेगा। इकाई के स्थान पर 1 होता है, दाएं के स्थान पर 10 होता है। हम कह सकते हैं इकाई के स्थान पर 1, दाएं के स्थान पर 10, सैकड़ा के स्थान पर 100, ठीक है। हम इतना कुछ जाने, अभी तो हमको दहाना है इकाई दाएं सैकड़े तक ना, और हो सकता है अगला और कोई संख्या होगा जो 10,000, 10 लाख तक होगा, उसको दहाएंगे, जानेंगे, ठीक है। लेकिन सुनिए, एक उदाहरण लेके आपको बताते हैं। पहले दहाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले दहाना पड़ेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब ये सैकड़ा हुआ तो यहाँ कोमा लगा देंगे, सैकड़ा हो गया, कोमा लगा दिए, चलिए, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं इसको शब्दों में। हम लिख सकते हैं 8,076। कितना लिख सकते हैं? 8,076। 8,000 क्यों लिखेंगे? इकाई दाएं सैकड़ा, 876 लिखेंगे। अरे सैकड़ा मतलब 100 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है। अरे आप भी कहां थे, हम भी कहां आ गए। अरे सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 होता है। दहाई मतलब 10 होता है। तो क्या बोले? इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 हुआ, 100 मतलब 800 हुआ। पहले 800 है, यानी पहले 800 है, उसके बाद 76 है, तब जाके 876 हुआ। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 800 लिख दिए, ये 800। अब 76 लिखना है। अब 76 लिखना है, 86 का 76 ये लिख दिए, 876 लिख दिए। देखिए, यही आपको संख्या शब्दों में लिखा गया, यही संख्या को आप शब्दों में यहां लिख दिए। कह रहा है ना, किसी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या नाम कहते हैं। चलिए जान गए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन कहां आएगा? एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा 1 का 1, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो आप टॉपिक को जानिएगा तबे ना, टॉपिक को पढ़िएगा तबे ना, ससुरा कहिएगा वैसे बना लेंगे तो वैसे बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो टॉपिक को जानने के लिए आपको, टॉपिक को नहीं, आपको एक्सरसाइज बनाने के लिए टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक आपका यही सारा था, ठीक है।
ये सारा टॉपिक था। अब एक टॉपिक और बच गया है। ये सारी चीज जानने के बाद, संख्या में जानकारी जो लिया है, यह सारी चीज जानने के बाद एक और बच गया है जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हेडलाइन दिए थे प्राकृतिक संख्या। चलिए शॉर्टकट में हम लोग जान जाते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। वैसे आप लोग को भी मालूम होगा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। इसका डेफिनेशन है यानी परिभाषा है, गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। अब गिनते हैं कहां से हम लोग, अरे बाबा अरे ससुरा, हम लोग गिनते कहां से है। अरे गिनते हैं, कभी भी गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, 2 गिनते हैं, 3 गिनते हैं, 4 गिनते हैं, 5 गिनते हैं, 6 गिनते हैं, 7 गिनते हैं, 8 गिनते हैं, 9 गिनते हैं, 10 गिनते हैं। यानी गिनते हैं, इतना गिनते हैं कि मेरे ख्याल से वीडियो आपका अंत ही नहीं होगा। तो गिनते हैं तो गिनते हैं, चलिए 10 तक गिने, 10 10 10 दे के दे दिए इन्फिनिट, यानी अनंत। इसका ये इन्फिनिट का ये लोगो है, लोगो मतलब ये इन्फिनिट का चिन्ह है, समझ गए ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत, अनंत हो गया। यानी हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना, लेकिन कहां तक गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं। तो क्या होगा, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग जो गिनते हैं 1 से जो गिनते हैं, 1 से नहीं गिनते हैं, कभी 0 से गिने हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 मतलब लड्डू, 0 मतलब लड्डू, 0 मतलब लड्डू, 0 मतलब लड्डू। हम कुछ नहीं कहेंगे, JDRO 0 मतलब लड्डू, लड्डू लड्डू क्या लड्डू, 0 मतलब लड्डू, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात सुनिए, ये 0 मतलब लड्डू कुछ भी नहीं, ये कहां होगा, देखिए 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 इसका कमाल देखिए। प्राकृतिक संख्या को जान गए ना। देखिए हम कोई संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 876 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे हम 0 लगा दिए, तो ये क्या हुआ, 0 876, यानी इसको दहाइए, क्या होगा बताइए, दहाइए। लेकिन देखिए इसके पीछे 0 लगा दिए तो ये 876 का 876 हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए 876 का 876 कहां हुआ, सॉरी 1 मिनट, 0 इंटू लगाइए 876, देखिए बराबर कीजिए, क्या होगा, 0 गुना यानी 0 गुना 876 बराबर 0 ही होगा ना, 0 ही होगा ना, देख लिया ना। लेकिन देखिए जब ये हम यहाँ 1 लगा दिए, 1 के पीछे 0 लगाए, ये कुछ भी नहीं है, 0 है, क्या है, 0 हुआ, कुछ भी नहीं है, 0 है। लेकिन जब ये हम, और यहाँ में देखो, या देखिए यहाँ में देखिए, जब ये इसके आगे हम 1 के आगे 0 लगा दिए तो 10 आ गया, एक और 0 लगा दिए 100 आ गया, एक और 0 लगा दिए 1000 हो गया ना। देखिए कभी भी किसी संख्या में 0 पहले लगाने से उसका वैल्यू 0 ही होता है, किसी संख्या में 0 पहले लगाने से उसका वैल्यू 0 ही होता है। गुना यदि करेंगे किसी भी संख्या में, यदि गुना करेंगे 0 से तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। यदि हम किसी संख्या में आगे में 0 से गुना करेंगे तब पर भी 0 ही होगा। लेकिन देखिए हम कोई संख्या लिखते हैं, 18 लिखिए, यदि इसमें हम 0 लगा दिए तो इसका वैल्यू बड़ा हो गया, क्या हो गया, 18 से डायरेक्ट 180 हो गया। 18 से डायरेक्ट क्या हो गया, 180 हो गया ना। 18 से क्या हो गया, डायरेक्ट 180 हो गया। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन किसी संख्या, यानी कोई संख्या दिया है, 17 दिया है, इसके पीछे 0 लगा देंगे तो 0 17 ही होगा, ये 17 आगे बढ़िए नहीं रहेगा, ये 0 17 ही होगा, ठीक है, ठीक है। यदि इसके आगे हम 17 के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो 170 हो गया, क्या हो गया, 170 हो गया। तो बताइए इसका वैल्यू बड़ा हो गया ना, वैल्यू बड़ा हो गया ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी जान गए कि अपनी संख्या की जानकारी किस तरह से लेना था। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल गया है, स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी मिलना था, एक स्टेप में क्या जानकारी दिए, दूसरा स्टेप में क्या जानकारी दी, तीसरा स्टेप में क्या जानकारी दिए। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिए। अब आप लोगों का हम चैप्टर प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों का चैप्टर होगा एक्सरसाइज 1 का ए। 1 का ए ही आपका संख्या की जानकारी है। इसमें सारे क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5, मतलब जो भी क्वेश्चन आया, जहां तक का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।
अगर दोस्तों हमारी पढ़ाई आप लोगों को पसंद हो रहा है, जानकारी माइंड में एडजस्ट हो रहा है, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आएंगे अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए जय हिंद।